बच्चों, आज हम लोग रेशनल नंबर के अदर प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी दूसरे नंबर पे आती है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक नंबर के साथ दूसरे नंबर का कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसका रिवर्स भी ट्रू होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, होल नंबर के लिए एडिशन के लिए हम इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, चेक करेंगे। तो यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एग्जाम्पल करके आप देख लीजिए, 0 प्लस 7 करेंगे तो 7 ही आएगा, और 7 प्लस 0 करेंगे तब भी 7 ही आएगा। ऐसे ही 2 प्लस 3 करेंगे तब भी 5 आएगा, और 3 प्लस 2 करेंगे तब भी 5 आएगा। इसलिए एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 माइनस 3 हम करें तो ये आएगा 1, लेकिन अगर 3 माइनस 4 हम करते हैं तो ये आएगा -1। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है, लेकिन डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इसको आप लोग खुद से करके चेक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा अनुभव आया। इंटीजर्स के लिए भी अगर हम बात करें तो इंटीजर्स में भी एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, लेकिन डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब सीधे बढ़ते हैं रेशनल नंबर की तरफ। आइए एक एडिशन को लेकर के हम चलते हैं। यहाँ पे आपको दिए स्क्रीन पर -2/3 और +5/7 दोनों का एडिशन करने पर 1/21 आता है। और इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कराते हुए हम इसके ऑर्डर को बदल रहे हैं। तो पहले हमने लिखा 5/7 और फिर -2/3 के साथ इसको जोड़ दिया, तो ये आता है 1/21। यानी इस तरीके से हम देखते हैं कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है रेशनल नंबर के लिए। आइए अब देखते हैं क्या सब्सट्रैक्शन भी रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आइए अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, 2/3 -5/4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है? तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15। तो 8 - 15 इज इक्वल टू -7/12 आएगा। लेकिन आप 5/4 और 2/3 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 15 - 8/12, यानी कि 7/12 आएगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये बात प्रूफ भी होती है। यहाँ पे आप देखिए, (2/3 - 5/4 इज इक्वल टू 12/8 - 15, यानी कि -7/12 आएगा। और वहीं अगर हम 5/4 माइनस वहीं अगर हम 5/4 -2/3 अगर करें तो ये आएगा आपका 12 15 - 8, यानी कि 7/12 आएगा। तो आप स्पष्ट रूप से 7/12 इज नॉट इक्वल टू -7/12। इस तरीके से रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो आइए अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल से स्पष्ट हो रहा है कि मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यहाँ एग्जांपल में देखिए, -7/3
इंटू 6/5 अगर आप लेते हैं तो ये आता है -42/15। और अगर 6/5 इंटू -7/3 करते हैं तो भी सेम रिजल्ट आता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं डिवीज़न। क्या डिवीज़न कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है? तो यहाँ पे आप -5/4 डिवाइडेड बाई 3/7 अगर करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। अगर आप -5 इसको ठीक कर दें ज़रा सा, -5/4 करें और डिवाइडेड बाई 3/7 करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जब आप आगे चलेंगे तो ये आएगा आपका, इसको मैं ज़रा इधर लिख देता हूँ, -5/4 डिवाइडेड बाई 3/7, ये आता है आपका -5/4 इंटू 7/3। ठीक, इसका रिजल्ट कितना आएगा? तो 7×5 = 35 -35/12, ये आएगा रिजल्ट इसका। ठीक है, तो इतने को हम रख लेते हैं, बाकी हम इरेज कर देंगे। बाकी हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर। इरेजर के लिए एक बड़ा ऑप्शन ले लेते हैं, थिकनेस इसका बढ़ा लेते हैं। तो ये सारा इरेज हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसका रिवर्स करके चेक करते हैं कि ये क्या आ रहा है, यानी कि 3/7 डिवाइडेड बाई -5/4। इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये आएगा 3/4 इंटू -4/5। तो ये 3/7 है, सॉरी बच्चों, ये 3/7 है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये आएगा -12/35। तो यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे ये आ जाता है आपका सॉल्व करने पर -12/35। तो इस तरीके से ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है, तो
आइए हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको याद भी हो गया होगा कि रेशनल नंबर, इंटीजर और होल नंबर, नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव के किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब आइए हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन का एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको यहाँ दिखाया गया है, यानी कि a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी, और उसके बाद से ब्रैकेट को चेंज कर दिया गया है, a और b के साथ ब्रैकेट लग गया है और c को यहाँ बाहर कर दिया गया है। ऑपरेशन सेम है। तो यहाँ अगर इस तरीके से अगर हम कुछ एग्जांपल्स को लेकर सॉल्व करें तो हम पाएंगे कि एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जबकि सब्सट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और डिवीजन इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। और यहाँ इंटीजर में इस चीज़ को करके बताया भी गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इंटीजर में एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ देख लीजिए आप। तो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है और और सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप खुद करके इसको परख सकते हैं इस चीज़ को। और वहीं मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी फॉलो होती है और डिवीजन में फॉलो नहीं होती है। तो आइए अब अगले हम पेज पे चलते हैं। यहाँ रेशनल नंबर के लिए एडिशन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही है। आप यहाँ पे आप इस एग्जांपल से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है -2/3 और यहाँ पे एग्जांपल इस तरीके से दिया गया है कि -2/3 और -2/3 का पहले -2/3 ब्रैकेट से बाहर था और ब्रैकेट के अंदर 3/5 प्लस -5/6 है। और इसका जो जब हम जोड़ कर लेते हैं तो ये आता है -9/10। ठीक है। तो लेकिन अब दूसरे केस में यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से अब इस बार -2/3 और 3/5 ब्रैकेट के अंदर है और -5/6 ब्रैकेट के बाहर है। तो उसका भी हम टोटल करते हैं तो पाते हैं कि -9/10 आ रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों ही टोटल सेम आ रहा है। तो इस प्रकार से रेशनल नंबर का एडिशन एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आइए अब देखते हैं क्या सब्सट्रैक्शन भी एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो सब्सट्रैक्शन एडिटिव प्रॉपर्टी को एडिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा इसको यहाँ पे शो किया गया है। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन एडिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो आप पाएंगे कि यस, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। तो बच्चों इस तरीके से हम देखते हैं कि रेशनल नंबर के जो भी ऑपरेशन हैं उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, बाकी कोई ऑपरेशन इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ डिवीजन के एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आ रहा है वहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप सॉल्व करके पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का मतलब यहाँ पे आप देखिए 1/2 ब्रैकेट के बाहर है और -1/3 और 2/5 ब्रैकेट के अंदर है। इस बार 2/5 ब्रैकेट के बाहर चला गया और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर आ गए। तो इस तरीके से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम चेक करते हैं और हम अगर दोनों को सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों ही इक्वल नहीं आ रहा है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो दिस डज नॉट फॉलो
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आइए हम आगे बात करते हैं। इस ट्राई दीज को आप सॉल्व करिए और देखिए अब तक आपको याद हो गया होगा कि इनमें से कौन कौन से नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करके और अपने प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाइए और इन प्रॉपर्टीज़ को बाय हार्ट आप याद कर लीजिए। और आइए हम लोग अगली प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल है? जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। यानी जीरो एक ऐसी संख्या है कि जिसको जोड़ घटाने की प्रक्रिया में कहीं पर भी रख दिया जाए, जोड़ने की प्रक्रिया में कहीं पर भी रख दिया जाए, घटाने की तो बात दूसरी है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 0 को यहाँ पे अगर जोड़ा जाए और क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कराया जाए तो 2 ही आता है। ऐसे ही ये तो था आपका होल नंबर के लिए पहली प्रॉपर्टी, रियल नंबर और इंटीजर के लिए ये वही सेम प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये रेशनल नंबर के लिए इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जीरो के बारे में एक हमको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको मिलती हुई दिखाई दे रही है कि जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो जीरो रेशनल नंबर के एडिशन के लिए आइडेंटिटी कहा जाता है। इसको आप लोग ज़रूर अपने पास नोट कर लीजिए, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। और इट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड होल नंबर एज वेल। तो जीरो के बारे में हमको क्या इंफॉर्मेशन मिली? तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी तो इस चीज को हरदम आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम बात करते हैं 1 के बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं 1 के बारे में। देखिए कैसे 1 का क्या रोल है। तो जैसे हम लोग 0 को एडिशन के लिए चेक किया था, वैसे ही 1 को मल्टीप्लिकेशन के लिए हम चेक करते हैं और पाते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी की वैल्यू आती है। तो 1 इज, तो यहाँ पे एक चीज़ हमको मिली, फाइंडिंग मिली हमारे लिए। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स एज वेल एज इंटीजर्स एंड होल नंबर। यानी कि 1 भी रेशनल नंबर, इंटीजर और होल नंबर, इन तीनों के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से आज आपका हम अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आप तब तक इनसे रिलेटेड जो अपना एक्सरसाइज होता है उसको सॉल्व करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तब तक के लिए धन्यवाद।